बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। क्लास है 10th, सब्जेक्ट साइंस, 9th ऑफ जून 2020। तो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने से पहले, उसे अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये है सब कैल्वियन वैन्स। कॉलर के नीचे जो हमारा कॉलर है होता है, कॉलर के नीचे ये वैन्स होती हैं और ये हार्ट से मिली हुई होती है। यहाँ से देख लीजिए, ये हार्ट से मिली हुई होती हैं। और इस सब कैल्वियन वेन्स जो है ये इसको पीछे से लार्ज लिम्फ वेसल्स के साथ ये अटैच होता है, यानी कि लार्ज लिम्फ वेसल्स जो हैं सब कैल्वियन वेन्स से मिला हुआ होता है। यानी कि जो लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं वो ड्रेन आउट हो जाती हैं यहाँ सब कैल्वियन वेन्स में, और सब कैल्वियन वेन्स जो हैं ये हार्ट में चला जाता है। और लार्ज लिम्फ वेसल्स जो हैं ये लिम्फ कैपिलरीज का बना हुआ होता है, जिस तरह जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे भी कैपिलरीज बनती हैं, और कैपिलरीज फिर वाइंड अप हो जाती है, फिर से वो इंटरवाइन हो जाती है और वेसल्स बनाती हैं। इसी तरह यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज जुड़ के लार्ज लिम्फ वेसल्स बनती हैं जो सब कैल्वियन वेन्स में चली जाती है, और ये ओपन होती है इन दीज गो टुवर्ड्स द, यानी कि यहाँ से ये अटैच होते हैं। तो दीज सब कैल्वियन वेन्स देन गो टू द हार्ट, टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है होते हैं? एक तो हमारे जो बाजुओं के नीचे जो एरिया है दोनों साइड्स पे, ये आप देखते हैं दीज आर द लिम्फ नोड्स, दीज आर द लिम्फ नोड्स। और इसके साथ निकली हैं यहाँ पे कैपिलरीज। लिम्फ नोड्स यहाँ पे भी मौजूद है गर्दन के पास, जो हमारी गर्दन है। इसी तरह थाइस के ऊपर वाले एरिया में लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। इसी तरह हार्ट से यानी कि स्टमक जो एरिया है हमारा, तो वहाँ पे मौजूद हैं ये लिम्फ नोड्स है। और बाकी रही लार्ज लिम्फ वेसल्स, ये जो आप देख रहे हैं दीज आर द लार्ज लिम्फ वेसल्स। और इसके बगल में इसको आगे देख लीजिए, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज। यानी कि ये जब छोटी छोटी लार्ज लिम्फ वेसल्स डिवाइड हो जाती हैं तो लिम्फ कैपिलरीज बनाते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद हम जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है टिनी ट्यूब्स का। ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज है, ये टिनी ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होते हैं जिनमें ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स, जिनको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, एंड लिम्फ नोड्स, और इसके अंदर लिम्फ नोड्स भी मौजूद होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर, which transport the lymph from body tissues to the blood circulatory system। तो जो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लिम्फ कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? ये लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, यानी कि डिफरेंट बॉडी टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, इसी तरह बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारी टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। उनसे लिम्फ कलेक्ट करता है और डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट तक पहुंचाते हैं ये लिम्फ। सो दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। एक सिस्टम ट्यूबों का, जो ट्यूब्स हैं उनको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, और इसके साथ मिले हुए होते हैं लिम्फ नोड्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। ये कलेक्ट करते हैं लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, और इस लिम्फ को सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देते हैं या सीधे ही हार्ट में डालते हैं, क्योंकि हार्ट जो है जो वो तमाम बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अब जो ये लिम्फ है, ये लिम्फ होता क्या है? ये एक प्लाज्मा, जिस तरह जो ब्लड के अंदर हमने एक प्लाज्मा पढ़ा था, तो प्लाज्मा जैसा होता है। इट इज लाइक जस्ट लाइक ए फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है, बट लाइक प्लाज्मा फ्लूइड, जिस तरह फ्लूइड होता है, जिस तरह प्लाज्मा फ्लूइड होता है, उसी तरह लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है। इसमें ये कैसा होता है? इट इज येलो इन कलर, इट इज येलो इन कलर, इसका कलर येलो होता है।
जिस तरह प्लाज्मा फ्लूइड जो होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, इसी तरह ये भी प्लाज्मा फ्लूइड की तरह एक फ्लूइड होता है, येलो इन कलर होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये लिम्फ जो है इसमें क्या क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से इसके अंदर होती हैं। इसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें डेड आरबीसीज होती हैं। मैंने कहा था कि एक दिन में 3 मिलियन आरबीसीज की डेथ होती है, लेकिन 12 मिलियन आरबीसीज बन जाती हैं, 4 टाइम्स टू डेट ऑफ विच गेट डाइड। तो इसमें डेड आरबीसीज होती हैं। तो इसमें जर्म्स भी होते हैं, जर्म्स डिजीज करते हैं वो जर्म्स में मौजूद होते हैं। तो ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ये क्लोज ट्यूब्स होते हैं। यहाँ पे वहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द लिम्फ कैपिलरी, बहुत ही डिवाइड, बहुत ही छोटी एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही छोटी होती है, बट इट इज आउटसाइड द बॉडी टिश्यूज। अगर मस्कुलर टिश्यू है सपोज, या कोई भी टिश्यू है, तो ये एक अलग सा एक ट्यूबों का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट इट इज़ आउटसाइड द लिम्फेटिक, इट इज़ आउटसाइड द बॉडी टिश्यू। मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, इनके बाहर होता है। इसके जो कैपिलरीज होते हैं, इनकी एंड्स जो होती हैं वो क्लोज्ड होती है। एंड्स जो होते हैं हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैपिलरी है, बहुत छोटी है, बट इट इज़ क्लोज्ड। ये इस तरह नहीं दिखाना है, हम यहाँ पे इस तरह भी दिखा सकते हैं, तो मैंने साइज बना दिया। तो समझ लो कि ये जो कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी है, ये यहाँ से एंड्स पे क्लोज्ड होती है। और क्योंकि ये बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं ये जुड़ जाती हैं और बनाते हैं लिम्फ वेसल्स, बनाते हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स। यानी कि ये बहुत सारी कैपिलरीज जब जुड़ गई तो आगे जाके क्या करते हैं, ये क्लोज्ड है, इसी तरह ये क्लोज है। बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज, बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज जुड़ जाते हैं और लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। लिम्फ कैपिलरीज जुड़ जाते हैं और लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। इन लिम्फ कैपिलरीज और में पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो होते हैं ये आर्टरीज और वेन्स के पोर्स से, जो आर्टरीज और वेन्स जो कैपिलरीज बनाते हैं उनसे बड़े पोर्स होते हैं, उनसे बड़े पोर्स होते हैं। लिम्फ कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं, इनके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सुराख उन कैपिलरीज से बड़े होते हैं जो हम आर्टरीज में देखते हैं, जो हम वेन्स में देखते हैं। तो जो जुड़ के वेन्स बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पोर्स से बड़े होते हैं। इसलिए जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड आरबीसीज होते हैं, जर्म्स होते हैं, आउटसाइड द टिश्यूज, दे गेट इनसाइड दीज लिम्फ कैपिलरीज, इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। अब इसमें जब फ्लूइड आ गया, इसमें ये डिफरेंट चीज़ें आ गई, इसके अंदर लिम्फ है, इस लिम्फ के अंदर लिम्फ जो है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। तो इस लिम्फ के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, फैट मॉलिक्यूल आ गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया, डेड आरबीसीज आ गई, जर्म्स आ गई। अब ये जाके लिम्फ वेसल से ट्रैवल करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये लिम्फ वेसल्स हैं। तो इसमें यहाँ से होके यहाँ पे
ये जाके लिफ वेसल्स, लार्ज लिफ वेसल्स में चली जाती हैं और इस तरह से यहाँ से हाथ से भी जो लिफ वेसल्स हमारे मौजूद होते हैं, हमारे टांगों में जो लिफ वेसल्स, लिफ कैपिलरीज मौजूद होती है या लिफ वेसल्स, ये सभी जो है लिफ लार्ज लिफ वेसल्स बनाते हैं। और ये लार्ज लिफ वेसल्स हमारे बोन कॉलर जो हमारा होता है, ये बोन कॉलर है, तो बोन कॉलर के अंदर सब कैल्वियन वेन्स होती हैं और उसमें ये अटैच हो जाते हैं। तो अब ये लिफ आगे चलते चलते यहाँ पे आप देख लीजिए एक चीज़ है और दैट इज लिफ नोड। हमारे बगल में जिसको हम कहते हैं बाजू के नीचे जो एरिया होता है यहाँ पे, और राइट लेफ्ट साइड में, इसी तरह हमारे गर्दन में भी लिफ नोड्स मौजूद होते हैं, हमारे पूरी बॉडी में लिफ नोड्स मौजूद होते हैं। ये लिफ नोड्स होते हैं एक किस्म के ग्लैंड्स, जिसमें एक किस्म की सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम कहते हैं लिफोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं लिफोसाइट्स। ये जो लिफोसाइट्स हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिफ नोड्स। चूँकि यहाँ से फ्लूइड गया, इसमें मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल अब हो गया, फैट मॉलिक्यूल्स गए, प्रोटीन्स चले गए, डेड आरबीसीज गए, जर्म्स गए। जो जर्म्स का काम होता है डिजीज़ क्रिएट करना, डिजीज़ करना, बीमारियाँ उठाना, ये जर्म्स का काम होता है। अब यहाँ पे जो लिफ नोड्स मौजूद होते हैं, लिफ नोड्स जो हैं, these produce a kind of cells, they are known as lymphocytes, जिनको हम कहते हैं लिफोसाइट्स। और ये जो लिफोसाइट्स हैं, ये इन जर्म्स को अटैक करता है और इनको ख़त्म कर देता है। इसी तरह जो डेड आरबीसीज हैं, अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती हैं, उस वक्त भी वो डेड आरबीसीज या डेड सेल जो हो, वो हमारी बॉडी के लिए ख़तरा बन सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड है उसको इन्फेक्शन कर सकता है। और लिफोसाइट्स जब प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द लिफ नोड्स, तो लिफोसाइट्स इन डेड आरबीसीज को चेंज करते हैं इनटू द प्रोटीन्स, और इन जर्म्स को ख़त्म करके इनको भी प्रोटीन्स में चेंज करते हैं। लिफोसाइट्स एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, दीज आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स डिफेंस पर्पस, for protecting the body. So lymph nodes produce lymphocytes which produce antibodies, and these antibodies then attack these germs, इन germs को ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जो डेड आरबीसीज होती हैं, इनको भी ये कन्वर्ट करता है इनटू डिफरेंट प्रोटीन्स, इनको भी प्रोटीन्स में तब्दील करता है। और जो जर्म्स होती हैं इनको पहले किल करता है बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज़, इसके बाद इनको चेंज करता है प्रोटीन्स में। इसके बाद अब ये जो ब्लड लिफ बन गया, इसमें अब फैट मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फ्लूइड ये खुद ही होता है। इसके बाद ये सब कैल्वियन यहाँ से होके यहाँ इन ट्यूब्स में चला जाता है, इनको हम कहते हैं सब कैल्वियन वेन्स। और सब कैल्वियन वेन्स डायरेक्टली अटैच होते हैं विद द हार्ट, दिस इज द हार्ट, विद द हार्ट। सो this lymphatic system carries the different substances from lymph capillaries through large lymph vessels into the subclavian veins, and then this is directly attached with the heart. हम ये कहेंगे lymphatic system एक किस्म का circulatory system है, जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो circulatory system या बॉडी को ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की प्रोटीन्स, फैट्स, और इनको डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती हैं। दिस इज़ द lymphatic system, दिस इज़ द lymphatic system। अब इसके जो फंक्शंस हैं, अब एक और बात कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इट मूव्स फ्रॉम कैपिलरीज टू द हार्ट, इट मूव्स फ्रॉम कैपिलरीज टू द हार्ट, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम कैपिलरीज टू हार्ट, तो हार्ट तक पहुंच जाता है। ये सिंगुलर डायरेक्शन होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो दूसरी बात
ये जो लिम्फ होता है इट इज़ नॉट रेड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन RBCs, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से जो कलर है ब्लड का वो रेड होता है। मैंने कहा है कि जो ब्लड जो है डिफरेंट एनिमल्स में वो मुख्तलिफ कलरों का होता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जो मुख्तलिफ ब्लड को मुख्तलिफ कलर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोज पिगमेंट्स। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ रेड, बट दिस लिप इज़ नॉट रेड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। और दूसरी बात ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिवर्सल नहीं, सॉरी इट्स नॉट इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये लिम्फ कैपिलरी से होके हार्ट तक चला जाता है। दूसरी बात कि ये कैरी करता है, इट कैरीज, इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के न्यूट्रिशन में ये मदद करता है बिकॉज इट कैरीज प्रोटीन्स, फैट मॉलिक्यूल्स from outside the different tissues to the heart or into the circulatory system. It helps in the nutrition of the body. तीसरी बात ये carry it produces, ये produce करता है lymphocytes and protects the body from different germs or helps in defensive mechanism of the body. With this we completed the circulatory system and the topic which is lymphatic system today today. So we are going to deal in the next lecture on excretion from tomorrow. तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम एक किस्म का एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम विच कैरीज द लिम्फ के मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज टू द हार्ट, डायरेक्टली थ्रू द हार्ट, और ये कैरी करता है मुख्तलिफ चीज़ें। इसके अलावा ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। अगर खुदा न खास्ता हमारे लिम्फ नोड्स कमज़ोर हो जाते हैं तो ये नोड्स निकल आते हैं, हमें दिखता है कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। इसका पता हुआ है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हुआ है। इन दैट केस वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अगर हमारे गर्दन में भी थोड़ी ये लिम्फ नोड्स नज़र आए तो हमें ये उंगलियों से देखना पड़ता है, अपने हाथ से देखना पड़ता है कि कहीं हमारे लिए लिम्फ नोड्स के बाहर ना आए किसी भी जगह से, चाहे बाजू के नीचे से, चाहे यहाँ पे नहीं तो गर्दन में या बाजू के नीचे से ये नोड्स बाहर आते हैं। इन केस अगर इम्यून सिस्टम बॉडी का कमज़ोर हुआ है या कोई अटैक हुआ है डिजीज़ का, इन दैट केस वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। थैंक यू।